मैं आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप अभी स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब कर लो। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो बनी है, आपने आई थिंक थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस टॉपिक पे अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिली इस वीडियो के अंदर, तभी आप इस वीडियो के एंड में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, दिस साइड रणधीर सिंह, आपका आज का होस्ट और दोस्त, आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था, तो जब मैंने उस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाई तो लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर ना कुछ लोगों ने बोला कि सर क्लोजिंग टिप्स दो, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लोजिंग टिप्स दी जाए। वैसे मैंने उस वीडियो के अंदर भी काफी सारी क्लोजिंग टिप्स दी थी, बट मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। सो प्रॉपरली ध्यान से मेरी चीजों को सुनना, समझना, अंडरस्टैंड करना। और भाई नोटबुक होगी ना तभी फायदा है मीटिंग को अटेंड करने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी जाओ, अगर आपके पास नोटबुक डायरी पेन लेकर, अपना प्रॉपरली पेन लेकर प्रॉपरली अच्छे से चीजों को लिखना, क्योंकि क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने इनविटेशन जितना मर्जी अच्छा दिया, आपने फॉलोअप जितना मर्जी अच्छा ले लिया, आपने रिलेशन बिल्डिंग जितना मर्जी कर लिया, आपने सारी चीजें जितनी मर्जी अच्छे से क्यों ना करी, आपने अर्जेंसी सब कुछ दे दिया मान लो, बट अगर आप पर्सन को क्लोज ही नहीं कर पाए ना, तो आपकी सारी मेहनत बेकार गई। सारी की सारी मेहनत एट द एंड आके क्लोजिंग सबसे एक पूरा मतलब आप कह लो एक नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी का या सेल्स की जर्नी का क्लोजिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट द एंड, जो आपको असल में सेल्स निकाल के देता है। तो क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। अब क्लोजिंग सीखनी है अगर आपको, तो इस पॉइंट्स को ना राइट डाउन करना जो अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपरली वीडियो को अच्छे से देखना टिल एंड विदाउट एनी स्किप और फॉरवर्ड, ठीक है। प्रॉपरली मैं एडिट नहीं करता हूं, नॉर्मली वीडियो चल रही, क्योंकि टाइम नहीं होता और भी सारी चीजें करनी होती हैं। धीरे धीरे जब और बिजनेस बिल्ड होगा तो आपको वीडियो एडिटिंग करके प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस, प्रॉपरली ध्यान से चीजों को सुनना और लिखना। क्लोजिंग का ना सबसे पहला पॉइंट है, लिख लो कि क्लोजिंग हमारी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि हम स्टार्टिंग ही अनसक्सेसफुल कर देते हैं। क्या बोला जी मैंने? क्लोजिंग हमारी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि हम स्टार्टिंग ही अनसक्सेसफुल कर देते हैं। अब स्टार्टिंग, क्लोजिंग की स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग में जब आप इनविटेशन फॉलो अप लेते हो ना, कुछ अपने वीडियोस भेजते हो, उस वक्त ही हम अपनी क्लोजिंग को अनसक्सेसफुल बना देते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में सामने वाले को झूठ बोल के, बातों में घुमा के। ये सबसे बड़ी गलती होती है आप में से बहुत सारे लोगों की। गलती क्या करते हैं लोग? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर वर्क कर रहा हूं। अब मान लो कोई मुझे इनविटेशन में आके पूछ रहा है कि सर हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, तो मैं बोलूंगा नहीं होगी। और सच में 2cc या आपका, देखो मुझे नहीं पता अब आप कौन सी कंपनी में, आपका क्या प्रोडक्ट है, आई डोंट नो, आप कोर्स बेचते हो या क्या एफिलिएट क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ऑल ओके। अब ध्यान से इस चीज को आप समझना कि फॉरएवर के अंदर पहले एक चीज समझो कि 2cc कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर आप पैसा देते हो, उसके बदले में रिटर्न आपको बाय हैंड उतनी ही एमआरपी का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे मान लो आपने कहीं 100 रुपए दिया, अगर आपको रिटर्न में 100 रुपए की चीज आ गई तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई, आपको उतनी की चीज मिल गई। इन्वेस्टमेंट तब है अगर आपने 100 रुपए दिए, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, या आपने 100 रुपए दिए, आपको 5-10 रुपए की कोई चीज मिल गई, या कुछ सर्टिफिकेट दे दिया जितनी जिसकी उतनी वैल्यू नहीं, उसकी प्राइस ही नहीं है। तो सेम एज इट इज गाइज, यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसा नहीं है। जब हम 2cc करते हैं तो कंपनी उतने ही रिटर्न में हमें उतने ही एमआरपी के हमें प्रोडक्ट्स देती है। आप दुकान में जाते हो, आप 100 रुपए देते हो दुकानदार को, उसके बदले में आपको वो कोलगेट देता है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, रिक्वायरमेंट हुई? रिक्वायरमेंट हुई ऑब्वियसली। ये सही चीज बोल रहा हूं मैं। आपकी इन्वेस्टमेंट पता कहां होती है? जैसे मान लो आपने बीटेक की, आपने 4 साल की डिग्री की, 4 साल की डिग्री करने के बाद, लाखों रुपए खर्चने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कल को जॉब ढूंढने जाते हो, वो सर्टिफिकेट दिखाते हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस सर्टिफिकेट को जाके किसी रद्दी वाले के पास बेचोगे तो उसका 4 लाख का प्राइस आएगा? किसी स्टेशनरी, किसी कॉलेज में जाके बेचने जाओगे, या किसी लड़के को बेचोगे, ले भाई मेरी डिग्री रख ले, जितने पैसों में दे रहा हूँ, क्या 4 लाख मिलेगा रिटर्न में? वो आपका सर्टिफिकेट 5 रुपए के रद्दी के भाव में जाएगा बड़ी मुश्किल से। बट फॉरएवर के अंदर क्या होता है, कंपनी देखो 2cc करके करवाती है, उसमें आपका प्रोडक्ट्स देती है उतनी एमआरपी के, दूसरा आपको काम करने का लाइसेंस देती है, अथॉरिटी देती है मोर देन 170+ कंट्रीज की, ठीक है, लाइसेंस मिलता है। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको जस्ट इतने कम अमाउंट की टर्नओवर करने पर 170+ देशों में घर बैठ के काम करने का लाइसेंस दे, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, आपको बना बनाया ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, सपोर्ट मिलती है, लोगों की गाइड करने वाले लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ना सामने वाले हमें पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पे कोई हम या तो उसको 2cc के बारे में बताते नहीं है, हम एंड में जाके बताते हैं, जब उसको हम थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं कंपनी की प्रोफाइल ये वो करके, 3-4 दिन के बाद बोलते हैं कि भाई अब तुझे 2cc करना है, तुझे 30,000 का टर्नओवर करना है। पहले भी कभी ये चीज गलती ना करो। आप स्टार्टिंग में ही जब आप छोटा सा अपने 30 मिनट का जो वीडियो होता है जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होती है, वो दिखा के उसके बाद का जो आपका सेकंड प्रोसेस होता है उसमें आप सामने वाले को क्लियर करो कि भाई हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें टर्नओवर करनी होती है। अब वो टर्नओवर देखो, अगर आप पहली स्टार्टिंग में बोल देते ना कई बार कि भाई तुझे अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिक्र मत कर, तेरी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, भाई तू फिक्र मत कर, भाई आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो, आप सामने वाले को गुमराह कर रहे हो ये बात बोल के।
आप मिसगाइड कर रहे हो ना। तो सबसे पहली चीज, आप किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट आपका सर्विस है, जब आपको पता है एट द एंड सेल्स होनी ही होनी है, तो आप सामने वाले को बिल्कुल भी ये मत बोलो कि तेरी जेब से पैसा नहीं लगेगा। हाँ, आप उसको ये बोलो कि भाई देख तुझे टर्नओवर करनी पड़ेगी। अगर आप पहले ही बोल दोगे तुझे पहले दिन ही सब कुछ करना है, तो वो आपका इंसान कंसेप्ट को समझने भी नहीं आएगा, ठीक है, वो आगे तक बढ़ेगा ही नहीं। अब हम ऐसा क्या बोलें, तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू फैक्ट, प्रैक्टिकल बातों के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, आपने सामने वाले को ये चीज जरूर बोलनी है, देख भाई तुझे टर्नओवर करनी पड़ेगी, तेरे पास पैसे नहीं है तो भी कर सकता है, बट उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए तुझे लर्निंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना सीखने पर इंसान हवाई जहाज भी उड़ा लेता है, और नहीं सीखेगा तो साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो भाई तुझे वो सारी चीजें हम सिखाएंगे, हमारा एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, तुझे एक मीटिंग्स होंगी, लाइव वेबिनार या रिकॉर्डेड वेबिनार्स, कुछ भी आपका जो भी सिस्टम है उसको एजुकेट करो। अब उसको बताओ, जब इंसान का देखो माइंडसेट बन जाता है ना, तो कहते हैं कि देखो चीज चाहे 10 रुपए की क्यों ना हो, अगर उसका माइंडसेट नहीं बना तो 10 रुपए भी नहीं निकालेगा। अगर उसका माइंडसेट बन गया, 10 रुपए छोड़ो, लोग 10-10 लाख रुपए भी फ्रॉड कंपनीज में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं वो उनका माइंडसेट बना देते हैं, 10 लाख लगाने पे मजबूर कर देते हैं। सोच के देखो यार, लोगों के साथ 4-4 5-5 लाख का स्कैम होता है, लोग अब इट मीन्स लोग अपनी जेब से 4-5 लाख रुपए भी लगाते हैं, और उसके बदले में तो उनको रिटर्न में कोई प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, तो भी वो 4-5 लाख लगा देते हैं लालच में आके। अरे यार, हमें एक छोटा सा टर्नओवर करके दिखाना है, उसके बदले में एमआरपी मिल रहा है उतनी, मतलब सॉरी, एमआरपी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उत लाइसेंस मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी सारी अचीवमेंट्स हमारे पास दिखाने को, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी हम नहीं कर पा रहे ना, तो कमी कंपनी के अंदर नहीं, कमी हमारे अंदर है। पहली चीज ये समझो, ठीक है। तो 2cc के बारे में ना, आप कभी भी सामने वाले को ये मत बोलो, सामने वाला बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना पड़ेगा, अब ऐसा आप ये मत बोलो कि नहीं नहीं तुझे नहीं खरीदना पड़ेगा, आप उसको बोलो कि देख भाई टर्नओवर तुझे करनी पड़ेगी, वो डिपेंड तुझ पे करता है कि तू करता कैसे है, वो डिपेंड तुझ पे करता है। तुझे मार्केटिंग करनी है तो वो कर सकता है, वो हम मार्केटिंग तुझे सिखाएंगे। देख तेरे पास 2-3 प्रोसेस है, पहला है पर्सनल यूज, पर्सनल कंजप्शन कर ले, खुद ही बाय कर ले सारे। दूसरा ऑप्शन है रिटेलिंग, शेयर कर। तीसरा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का जो प्रोसेस है तुझे सीखना पड़ेगा। हमारा ये ऐसे ऐसे वेबिनार्स होते हैं, 3-4 दिन चलेगा, तो इसको देख, इसको लर्न कर, पता चलेगा आपको अच्छे से पूरा। तो सामने वाले को चीज बताओ, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बंदे को कुछ और बोलते हो, एट द एंड जाके आप कुछ और बोलते हो। स्टार्टिंग में जो मेरी बात है, एटलीस्ट आपने इतना तो बोला भाई तुझे टर्नओवर करने की, तेरे टर्नओवर करनी होगी, डिपेंड तुझ पे करता है कि तू करता कैसे है। तो आपको कल को बंदा ये नहीं बोल सकता कि भी तूने मुझे झूठ बोला, आपने बोला कि टर्नओवर देख। आपका माइंडसेट देखो, पर्सन का बनाओगे ना, सारी चीजें अपने आप होंगी। सो कभी भी ना अपना एक लॉयल रहो बिजनेस को लेकर, घबराओ मत यार। आप पता क्या करते हो ना, जब हम झूठ बोल के ना हम अपने बिजनेस की वैल्यू कम कर देते हैं, हम स्टार्टिंग में बंदे को ये बिलीव करवा देते हैं कि भाई हम तो झूठे हैं, हम तुझे झूठ बोल के बिजनेस में ला रहे हैं, जब बंदे को एंड में पता लगता है। ठीक है, तो कभी भी ना अपनी स्टार्टिंग अनसक्सेसफुल सॉरी मत करो, स्टार्टिंग अपनी जो है अनसक्सेसफुल बिल्कुल भी ना करो। ओके, ये चीज को आपने समझना है, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, सारी चीजें प्रैक्टिकल बातें बताओ। हाँ, स्टार्टिंग में मत बोलो कि भाई तू आजा, तुझे पहले दिन ही ये 10,000 का हमारा कोर्स है, ये परचेज करना पड़ेगा। भाई उसको स्टार्टिंग में थोड़ा गाइड करो, उसको बताओ ये टर्नओवर होती है, बट ये डिपेंड तुझ पे करता है कि तू करता कैसे है ना। तू सारी वीडियोस देख, तुझे इसमें पता लगेगा, उससे इंसान वो नॉलेज होगा, लाइक एजुकेशन उसको मिलेगी, उसके माइंड में नॉलेज आएगी, तो उसका माइंडसेट अपने आप बनेगा। सेकंड पॉइंट ना इसी पे है कि देखो क्लोजिंग के लिए ना टाइम दो। कई बार पता क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमने पर्सन को आज बिजनेस प्लान शो किया और हम उसको कल ही क्लोज कर दें। देखो, एक दिन के अंदर बंदा तब क्लोज होता है या तो आपकी बहुत बड़े लेवल पे पर्सनल ब्रांडिंग है, या आप किसी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी कोई इंसान आपको काफी टाइम से देख रहा है, 6-7 महीने 8-9 महीने से वो फॉलो कर रहा है, वो आपकी ग्रोथ को देख रहा है। तो अगर उसको देख कर आया, आपकी पूरी हाई पर्सनल ब्रांडिंग देख के आया, तो वो एक दिन में क्लोज हो जाए तो भी हो जाएगा, एक दिन में क्या, 1 घंटे में भी बंदा क्लोज करके आपकी सेल्स डन हो जाएगी। बट अगर आप बिल्कुल नए नए हो, तो आपको ना किसी पर्सन को क्लोज करने के लिए लगभग लगभग मैं बताऊं आपको 4 दिन का समय जाता ही है, 4 से 5 दिन का। देखो एक बात बताओ, मान लो एक आम पे आम के पेड़ पे ना आम निकलने शुरू हो गए, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में ना हफ्ता हुआ, 10 दिन, एक आम को पकने में कितना टाइम लगता है? आई थिंक बिना अगर मिर्च मसाले के पका, जो मसाला, सॉरी मिर्च नहीं, जो मसाला लगाते हैं ना, क्या करते हैं यार, टोकरी में डाल के, है ना, वो मुझे नाम नहीं पता, लगाते हैं जो मसाला लगाते हैं, उससे पकाते हैं उसको, फिर उसे बांध के रख देते हैं, तो बड़ी स्मेल आती है उसमें से ना। अगर उसके बिना पकाना हो, तो एक आम को पकने के लिए लगभग लगभग 3-4 महीने, 5-6 महीने का आई थिंक टाइम जाता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आपको पता होगा, है ना। आप एक चीज सोचो, अगर हम उसको कच्चा तोड़ देंगे, क्या उसमें से रस निकलेगा? नहीं, खट्टा होगा, बिल्कुल खट्टा ही खट्टा ही। किसी को वही पसंद होता है, बट मुझे तो पसंद नहीं, बट बता रहा हूँ कि वो खट्टा होता है, उसमें वो रस नहीं होता है। बट जब आप आम को खुद से सेल्फ पकने दोगे, उसको पेड़ पे लगे रहने दोगे, वो अपने आप पकेगा। जब पूरा पक जाएगा ना, बिल्कुल येलो होके ना, वो या संतरी रंग का होके, वो अपने आप टूट के नीचे गिरेगा और बोलेगा मुझे खाओ। ऐसा ही होगा, वो खुद भी नीचे गिर के बोलेगा भाई मुझे खाओ।
सेम एज इट इज, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर नॉलेज कर देते हो, नॉलेज दे देते हो, एजुकेट कर देते हो, प्रॉपर आप उसकी अर्जेंसी सब कुछ क्लोजिंग सब कुछ क्रिएट करके ना अच्छे से उसको बोलते हो ना, सामने वाला बोल देगा भाई लो मेरे को बताओ ऑर्डर कैसे डलेगा, मुझे बताओ क्या करना है, मेरे को मैं रेडी हूँ, मैं कोर्स टू जो भी है ये सब कुछ करने के लिए। सामने वाला प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा। तो हमारा काम है, अगेन बोलूंगा, यहाँ पे किसी को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम है यहाँ पे जस्ट लोगों को एजुकेट करना, लोगों को प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना एक राइट वे में, एक राइट ट्रैक से। ठीक है, ये ट्रिक आपको समझ आई, ये पॉइंट समझ आया आपको। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, एजुकेट एंड नॉलेज। जैसे कि मैंने बोला, अब एजुकेट एंड नॉलेज आप कैसे ही करते हो, देखो पता है क्या है एजुकेट, एजुकेट कैसे करते हो, नॉलेज कैसे प्रोवाइड करते हो। सिर्फ कॉल पे समझाते रहोगे, देखो भाई उस चीज़ का इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, पड़ता है वो भी ज़्यादा मैटर करता है। देखो जो सक्सेस है ना, या जो सेल्स है आप कह लो, ये सिर्फ इन्विटेशन बढ़िया हो गया बस, ऐसे नहीं है कि हाँ उससे सेल्स हो गई, नहीं। जो सेल्स निकलती है ना, जैसे सब्जी में ना, अगर मान लो आपने टमाटर बढ़िया डाला, प्याज बढ़िया डाला, मिर्च भी डाल दी, बट नमक नहीं डाला, तो क्या सब्जी बढ़िया बनेगी? नहीं। हर एक चीज एक उस उतनी लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए, तभी वो सब्जी एट द एंड टेस्टी बनती है। सेम एज इट इज, सेल्स तभी निकलती है जब सारी चीजें बढ़िया होती हैं। आपका इन्विटेशन, फॉलो अप, रिलेशन बिल्डिंग, ट्रस्ट, ठीक है, क्लोजिंग, अर्जेंसी, ये सारी चीजें बढ़िया होनी चाहिए। अगर ये आप अच्छे से एक भी कमी छोड़ रहे हो ना, दिक्कत हो जाएगी। तो आप कुछ काम अपनी अपलाइन से करवा सकते हो जो आपको नहीं आता, बाकी खुद कुछ करवा खुद कर सकते हो कुछ चीज़ें, और बाकी कुछ आप अपने ट्रेनिंग सिस्टम वीडियोस के माध्यम से सामने वाले को क्लियर हो जाती है ना। तो एजुकेट करो, नॉलेज करो, भागो मत, सामने वाला अपने आप आके काम करेगा, बट आपको राइट। देखो कई बार होता है ना, हम बोलते हैं सर हम वीडियो भेजते हैं कोई देखता नहीं है, हमारा ट्रेनिंग कोई देखता नहीं है, भाई वो आपके अंदर कमी है। वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको सामने वाले की चीज़ दिमाग में वो चीज़ डालनी आनी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, फॉलो अप इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट एट द राइट टाइम। बड़ा अच्छी लाइन है ये, कि फॉलो अप इज लाइक वाटरिंग अ प्लांट एट द राइट टाइम। मतलब फॉलो अप एक ऐसी चीज है कि लाइक एक पौधे को सही समय पर पानी देना, पानी देना नहीं, सही समय पर पानी देना। मान लो पौधा सूख गया, हम बाद में पानी दे रहे हैं, फिर क्या फायदा, पौधा खत्म। गर्म तेल में पकौड़े तले जाते हैं, कि कभी ठंडे तेल में पकौड़े तले जाते हैं? नहीं। जब लोहा गर्म होता है ना, तभी उस पर हथौड़ा मार के उसका आकार बदला जा सकता है। ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारोगे, पागलों वाला काम है। सेम एज इट इज, फॉलो अप राइट टाइम पे लेना होता है। आप ये नहीं कि आपने अपना डाटा भेजा, आप 2 दिन बाद उस चीज के बारे में पूछ रहे हो, भाई नहीं। जो टाइम दिया है उस टाइम तक आपने भी अपने पर्सन का खुद फॉलो लेना है। हो सकता है प्रोस्पेक्ट थोड़ा डिले कर दे यार, है ना, हो सकता है प्रोस्पेक्ट थोड़ा डिले कर दे, बट द मेन थिंग इज कि आपको सही टाइम पे लेना, राइट टाइम, जो टाइम है उस पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ये नहीं करते, उसकी वजह से उनकी क्लोजिंग नहीं हो पाती है। क्योंकि देखो यार, इन्विटेशन से लेकर जो एंड तक प्रोसेस है, सारा क्लोजिंग का ही है। ठीक है, आपको हर चीजें बंदे को क्लियर करते रहना होगा। ओके, और पांचवा पॉइंट है क्लोजिंग। हाँ ओके, अमरी ध्यान इस पॉइंट को समझना। ठीक है, क्लोजिंग के टाइम पे जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसके क्लोजिंग के टाइम से पहले पहले सॉरी क्लोजिंग के टाइम से जो पहले का आप जो भी ट्रेनिंग सिस्टम या जो भी कॉल पे बातें हो रही है ना, सबसे पहले ना आपने उसमें ना उस प्रोस्पेक्ट को कंपनी पे बिलीव करवाना होता है। दूसरा, आपने उसको अपने मतलब जैसे उसकी जो स्पॉन्सर है, जैसे आप हो, तो आपको खुद पे बिलीव करवाना होगा कि भाई आप उस बंदे की हेल्प कर सकते हो, आपके अंदर वो स्किल्स है उसको आगे लेकर जाने की। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपको खुद से बेहतर नहीं समझेगा, ठीक है, या सॉरी आपको आपको खुद से बेहतर नहीं समझेगा, तो आपके साथ वो 1 रुपया नहीं लेके निकालने वाला इस बिजनेस के अंदर। तो आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी बातचीत में, आपकी बोलबानी में दम हो। अगर आपके अंदर नहीं, आप अपनी अपलाइन की हेल्प लो, अपने स्पॉन्सर की हेल्प लो, अपने सीनियर्स की हेल्प लो। ओके, तो क्लोजिंग जो है ना, इसमें क्लोजिंग तक आते आते देखो, आपकी जो भी वीडियोस होंगी, जो भी ट्रेनिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या कंपनी के बारे में क्लियर होती है सारी चीजें, है ना। तो आप अपनी कंपनी के बारे में जब तक सामने वाले को बिलीव करवा सकते हो भाई हाँ ये कंपनी जेन्युइन है। दूसरा, बिलीव करवाओ खुद पे, अपनी इंस्टा पे कनेक्ट करवाओ, अपनी प्रोफाइल बढ़िया रखो, सामने वालों को लगना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे में कुछ तो दम है। बस उसको एट द एंड ना, क्लोजिंग के बस एंड में पता किस चीज पे बिलीव करवाना होता है, उसको खुद पे बिलीव करवाना होता है कि तू कर सकता है। पता क्या होता है, जब प्रोस्पेक्ट को पूरी नॉलेज एजुकेट वो हो जाता है ना, तो उसको प्रॉपर वो नॉलेज एजुकेट लाइक एजुकेशन उसको पूरी मिल जाती है बिजनेस को लेकर, उसको सब कुछ क्लियर हो चुका होता है। बट उसके मन में ना एक ही डाउट होता है जो उसको चीज़ आगे बढ़ने से रोक रही होती है, कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, यार मुझसे हो पाएगा ना। ये चीज़ अगर आपने ये चीज़ को पूरी पूरी क्लियर कर दी, पूरी इनकम प्लानिंग दो, आपके वहां पर कैसे वर्क होता है, मतलब एग्जैक्ट तो देखो आप नहीं बता सकते कि इन्विटेशन फॉलो, बट बेसिक बेसिक हिंट दे सकते हो कि भाई हाँ देख तू ऐसे ही सोशल मीडिया से करेगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तेरी इतनी इनकम अगर जनरेट होगी, अगर कोई इतनी सेल्स डलती है, ये वो सब कुछ क्लियर करो, प्रॉपरली बैठा के बताओ कि बिजनेस और जॉब की डेफिनेशन सब कुछ क्लियर कर दो उसको। जॉब की फुल फॉर्म होती है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, या तो वही देख लाइफ में किसी और के नीचे काम करके किसी और का बिजनेस बढ़ा दे, या अपना खुद का बिजनेस करके खुद अमीर बन जा। ठीक है,
आप सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली अच्छे से नॉलेज दो, एजुकेट करो। और उसके बाद आता है, हाँ, और एक और पॉइंट आता है कि स्टोरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्लोजिंग के अंदर ना स्टोरिंग जो होती है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी गई है। अब क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लाइक होता क्या है ना, देखो, स्टोरी टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग के अंदर। स्टोरी टेलिंग कहते हैं ना, फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। आपकी जो मेन सेल्स है ना वो स्टोरी से निकलती है। अब देखो, मान लो सामने वाले प्रोस्पेक्ट आपको बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, यार मेरे घर में ऑलरेडी खर्चा हो गया, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने ऐसे बोला। अब अगर आप उसको ये बोलोगे कि कोई बात नहीं यार, तू कर भाई, तू कर, तेरे पास पैसे होने चाहिए, तू अरेंज कर, ये वो कर, है ना, ठीक है, वो सामने वाले को थोड़ा सा पुश कर सकती है चीज़। बट पता है क्या है, जब आप अपनी स्टोरी टेल करते हो ना कि यार भाई देख, जो सिचुएशन तू सेम फेस कर रहा है, वो सिचुएशन कभी ना कभी मुझ पे भी आई थी, मैंने इस चीज़ में ऐसे लगा रहा, डटा रहा, ये किया मैंने, वो किया, और आज मैं यहाँ तक अर्न कर रहा हूँ। तो सामने वाला पता क्या होता है, वो ना आपको को रिलेट कर पाता है खुद के साथ, वो आपको रिलेट कर पाता है कि हाँ यार, इस बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम आई। हम मूवीज में क्या देख के इंस्पायर होते हैं, हम स्टोरी को देख के इंस्पायर होते हैं, है ना। हम अपने आप पे सोचते हैं कि क्या बात है यार, जैसे कोई हम क्रिश मूवी देखते हैं, बच्चे तो पागल हो गए जी, लो जी क्रिश क्रिश, हमें भी कूदना है। होता कि नहीं होता है, ऐसी चीजें होती हैं, सही बोल रहा हूँ। स्टोरी के साथ ना बहुत अच्छा रिलेट, मूवी अच्छी कब चलती है, तब उसकी स्टोरी बढ़िया होती है। वेब सीरीज कब बढ़िया चलती है, तो उसकी स्टोरी अच्छी होती है। टीवी पे ऐड आती है ना, स्टोरी से दिखाते हैं, है ना। हार्पिक अक्षय कुमार तो सीधा के घुसता है टॉयलेट में सीधा करके, है ना। तो स्टोरी दिखाते हैं कि यार भाई, है ना, किसी को टॉयलेट साफ नहीं था, अक्षय कुमार आया जी, उसने हार्पिक से कर दिया, किसी के मुंह से बदबू आ रही थी, उसने क्लोजअप यूज किया जी, ले ठीक हो गया। स्टोरी स्टोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप ना अपनी एक स्टोरी बनाओ। देखो स्टोरी पता कैसे, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो कि आपको लगता है, देखो 3-4 दिन में ना हम अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा समझ चुके होते हैं, तो आपको लगता है अगर कि आफ्टर 3-4 डेज के बाद इस बंदे को ना ये चैलेंज आएगा, और ये चैलेंज की वजह से ये थोड़ा बिजनेस में हट, मतलब कैसे ना, भटक सकता है थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, गड़बड़ा सकता है कि, है ना यार, कि यार नहीं शायद नहीं होगा, ऐसे वैसे थोड़ा पीछे हट सकता है, डिसीजन अपना बैक ले सकता है। तो आपने ना वो सारी जो चीजें उसको आपको लगता है इन फ्यूचर आपके लिए ऑब्जेक्शन बनेगी, तो आप वो सारी चीजें अपनी ही स्टोरी में टेल करके उसको ऑलरेडी बोल दो, ताकि बंदा थोड़ा प्री इम्यून हो जाए, वो थोड़ा को रिलेट कर पाए, पहले ही उसके मन में वो चैलेंज आने से पहले उसको क्लियर हो जाए कि हाँ यार, इस बंदे के साथ ये बोला, मेरे साथ भी होगा, पर मुझे लगे रहना है क्योंकि ये भी बंदा लग रहा था और ये आज अन कर रहा है, ये चीज। तो गाइज मुझे लगता है आपको क्लोजिंग पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ गाइज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में, कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो ये जल्दी जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल याद से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी नॉलेज लेकर आने वाला हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट, सेल्स के अकॉर्डिंग ना, सेल्स के अकॉर्डिंग देखो, पिछले 3 साल मैंने एफएलपी में जो भी सीखा गया मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद अकेले अकेले ज्ञान ले लोगे क्या कामयाब हो जाओगे? नहीं, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, या आप किसी भी और आपकी टीम में जो भी, जिनके पास वर्क की अथॉरिटी होती है, आपकी टीम मेंबर्स, उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करो। जाइए एंड गाइस वीडियो को शेयर करें। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रणधीर ठाकुर _17, RANDHIRTHAKUR, सिंगल अंडरस्कोर है 17, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।